भगवान कहते हैं देवी, स्त्री वही है जो अपने पुरुष को भजे। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो उसको अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम इतनी रात्रि को सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई हो। हे गोपियों, अच्छा तुम क्यों आई हो? मेरा दर्शन करने के लिए आई हो ना? तो तुमने मेरा दर्शन तो कर ही लिया है और मेरा नाम तुम सुनते रहती हो। अब अपने घर जाओ, मेरे नामों का भजन करो, मेरे नामों का कीर्तन करो, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण के मुख से जब गोपियों ने ऐसे निष्ठुर वचन सुने तो गोपियां रोने लगी। इति विप्रियमाण्य गोप्यो गोविंद भासितम् विषण्णां भग्न संकल्पाश्च चिंतामाप्युर्दुरात्ययाम्। जब भगवान के मुख से इतने निष्ठुर वचन गोपियों ने सुने तो गोपियों की आशा टूट गई, उनका मन रुष्ट हो गया, वो चिंता के अथाह समुद्र में डूबने लगी। गोपियों के होंठ बिंबा फल के समान लाल हैं, वो शोक के कारण गर्म आंसुओं से सूख गए। गोपियां लंबी लंबी सांसें लेने लगी और गोपियों का मुंह नीचे की ओर को लटक गया और गोपियां गरम गरम आंसू, जब आदमी दुखी होता है ना, आंसू तो वैसे एक ही होते हैं, लेकिन आदमी जब दुखी होता है तो गर्म आंसू छोड़ता है और जब प्रसन्न होकर आंसू छोड़ते हैं तो ठंडे आंसू होते हैं। और गोपियां गर्म आंसू छोड़ने लगी, बोल कुछ नहीं सकती हैं। गोपियों का रोना, गोपियों की काजल की जो रेखा है ना, उससे काजल से रेखा खिंच गई। गोपियों ने अपना मुंह नीचे की ओर को लटका दिया और अपने पैर के अंगूठे से गोपियां धरती खोदने लगी, धरती कुरेदने लगी। कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़ी हैं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग सब छोड़ दिए हैं। कोई अपना घर छोड़ के आया है, कोई पति को छोड़ के आया है, कोई बंधु बांधव छोड़ के आया है और ये निष्ठुर ऐसी बातें कर रहे हैं। आंसुओं से गोपियां बोलना तो चाहती हैं लेकिन गला भर आया है और बोल नहीं सकती, गला रुंध गया। फिर भी गोपियों ने धीरज धार्य कर गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंस्यम् संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजस्म माम् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो घट घट व्यापी हो। गोपियां कहती हैं, तुम हमारे हृदय की बात जानते हो, हम तुम्हारे हृदय की बात जानते हैं, फिर भी ऐसे निष्ठुर वचन तुमको हमसे नहीं बोलने चाहिए। अरे जब तुमने हमको बुलाया तभी तो हम आई हैं, जब तुमने बांसुरी का वादन किया तो हम दौड़ी चली आई हैं। देखो, तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तुम पर हमारा कोई वश भी नहीं है, लेकिन हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, तुम तो सब धर्मों को जानने वाले हो, परंतु हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। लेकिन हे प्रभु, हम आपकी प्रियतमाएं हैं, हम आपकी भक्ताएं हैं, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। हे मनमोहन, आज तक तो हम अपने घर के काम धंधों में लगी रहती थी, हमारा मन इधर उधर लगा रहता था, लेकिन जब से तुम्हारा अवतार इस वृंदावन में हुआ है तो हमने घर का काम धाम सब छोड़ दिया। हम तो तुम्हारी याद में पागल रहते हैं।
तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। हे नाथ, हमें ऐसे मत ठुकराओ। सुना है हमने ये मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। गोपाल, हे गोपाला, स्वामी दिलवते सरदुदासई सात सत सरसी जो दरा श्री मुसादृशा सूरत। मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के आगे से ओझल नहीं कर सकती हूँ। पुत्र, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। कन्हैया कहते हैं, अरे मैया मैं आ जाऊंगा ना, 1-2 दिन की तो बात है, आप मुझे जाने दो ना, मैंने मेला देखने के लिए जाना है। मैया मना करती रही, लेकिन कन्हैया नहीं माने। सजनों, रात्रि काल तक मैया को नींद नहीं आई। जिस माँ को पता है कि कल सुबह मेरा पुत्र जा रहा है, तो उस माँ को रात्रि में नींद नहीं आती है। उसको रात्रि भर नींद नहीं आई यशोदा को कि कल मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। हालांकि भगवान ने कहा है कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी दुख तो दुख ही है। सज्जनों, ये खबर पहुंची गोपियों तक। अब तो गोपियों का हृदय फटने लगा। गोपियों की ऐसी करुण दशा, गोपियां रोने लगी। एक दूसरे से कहती हैं, देखो तो इसका नाम अक्रूर है, लेकिन ये कितना क्रूर है। ये तो हमारे प्राणों को लेने के लिए आया है। हम सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अपने प्राणों को नहीं छोड़ सकती हैं। कन्हैया हमारे प्राण धन हैं। अगर कन्हैया ना होते ना, तो वृंदावन सूना हो जाता, गोकुल सूना हो जाता, और ये अक्रूर उन्हीं को लेने आया है। कुछ भी हो जाए, हम सुबह कन्हैया को नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर जितनी गोपियां हैं ब्रजमंडल की, सारी गोपियां नंद बाबा के घर के आंगन में सुबह सुबह खड़े हो गई। अक्रूर जी ने रथ संभाला। भगवान से कहती हैं गोपियां, प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ, हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें माफ करो, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। कन्हैया कहते हैं, गोपियों में आ जाऊंगा, 2-4 दिन की बात है, मैं मेला देखकर वापस आ जाऊंगा। सोचिए, गोपियों का हृदय भीतर से फटने लगा। गोपियां कहती हैं, हमको मालूम है तुम झूठ बहुत बोलते हो, तुम छलिया हो, इसलिए प्यारे हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। सज्जनों, भगवान गोपियों को समझाने का प्रयत्न करने लगे। एक विशेष बात, गोपियां जानती हैं कि ये जाएगा तो आएगा नहीं, इसलिए हट करती हैं। और भगवान जब वृंदावन को छोड़ के गए, जब भगवान वृंदावन को छोड़ के गए, तो भगवान की उम्र है 7 वर्ष। सज्जनों, भगवान जब वृंदावन को छोड़े ना, गोपियों से कहा मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, अपनी मैया से कहा मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन दोबारा कभी वृंदावन वापस आए ही नहीं। तो उनके हृदय में, गोपियों के हृदय में क्या बीती होगी। परसों की कह गए हो, परसों ना आए हो। गोपियां रोने लगी, प्यारे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ हमें छोड़ के, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आप जाओ, लेकिन याद रखना कन्हैया,
जैसा सुख तुमने इस वृंदावन में पाया है ना, ऐसा सुख तुम कहीं नहीं पाओगे प्यारे। और जब तुमको हमारी याद आए तो कभी कभी हमको भी याद कर लेना, हम तो तुम्हारी याद में हमेशा तड़पती रहेंगी। तुम जा रहे हो प्यारे, तुम्हारे बिना ये ब्रजमंडल सोना रह जाएगा। गोपियां कहती हैं ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सांवरिया, कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे। हम जानती हैं तेरा वहां बहुत सम्मान होगा, लेकिन कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पे, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तुमने कभी हमारी गागरें फोड़ी, कभी हमारे वस्त्र